सुबह सुबह उठकर यदि हम रोज अभ्यास करें शब्द धुन सुनने का तो हमारी आत्मा सारा दिन खुश रहती है, परमात्मा को याद करती रहे, सारा दिन गुरु को याद करती है और परमात्मा की याद में ही सारा दिन बिताती है, शब्द का अभ्यास करती रहती है। लेकिन हम तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथ में टीवी का रिमोट उठाकर टीवी ऑन करते हैं, देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। पड़ा हुआ पास में अपना मोबाइल उठा लेते हैं, उसके साथ काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। लेकिन हम शब्द धुन की प्रैक्टिस सुनने की नहीं करते। सुबह सुबह उठकर शब्द का सिमरन करने की कोशिश नहीं करते, भक्ति नहीं करते, अपने आप को शांत करने का कोई साधन नहीं अपनाते। इसीलिए तो फिर जो हम सुबह सुबह करते हैं वही हमारे कार्यकलाप में सारा दिन दिखाई देता है और हम सारा दिन झल्लाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। ये सिर्फ इसीलिए है कि सुबह सुबह जो हम करते हैं वही हमारे कार्यकलाप में सारा दिन दिखाई देता है। अब यदि सोचो कि यदि सुबह उठते ही हम टीवी खोल लेंगे और जो हमारे आसपास हो रहा है, हमारे देश में विदेश में हो रहा है, वो पहले से ही हमारे दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ है, इसे और डालते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा दिमाग इन्हीं चीज़ों पर बार बार सोच विचार करता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं सुननी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, ये ज़रूर सुननी चाहिए और देखनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ को कई चैनल बार बार दिखाते हैं तो वही चीज़ हमारे दिमाग में लगातार बहती रहती है। हम एक चैनल के बाद दूसरे चैनल पर पहुंचते हैं, तीसरे चैनल पे पहुंचते हैं, पांचवें पर पहुंचते हैं, सभी पे आ तो वही रहा है, इसीलिए हमारे दिमाग में वही तो सब भर जाता है। और इसी तरह मोबाइल के साथ भी जब हम संपर्क में आ जाते हैं तो हम वहाँ भी इसी तरह काफ़ी समय जाया कर देते हैं और हमारा दिमाग पहले से ही कहाँ शांत था, पहले से ही वो अशांत था और इसमें इतना कुछ और भर दिया तो वही तो हमारे कार्यकलाप में सारा दिन दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और फिर यदि हम किसी के साथ बैठ जाएं अपने के तो फिर कहते हैं बताइए अब समय कुछ ज़्यादा नहीं बचा है और अभी ये सब कुछ करना है, कैसे होगा। फिर अपने आप को दोष देते हैं, परमात्मा पर अपने दुखों का ठीकड़ा फोड़ते हैं। ये गलत है। देखो, सुबह सुबह जब हम मेडिटेशन करते हैं, शब्द धुन सुनने की कोशिश करते हैं तो शब्द धुन सुनने में हमें बताया जाता है कि शब्द धुन वही व्यक्ति सुन पाएगा जो अपने आप को खाली करेगा। यदि हमारे अंदर पहले से ही काफ़ी कुछ मौजूद है, भाई जो हमने कल किया, जो हम कर रहे हैं वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है और हमने सुबह सुबह उठकर माना टीवी पर या मोबाइल पे और भी बहुत कुछ भर लिया तो वो और ज़्यादा इकट्ठा हो गया। फिर हम यदि शब्द धुन सुनने की कोशिश करेंगे तो क्या सुन पाएंगे? हम नहीं सुन पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि वहाँ तो पहले से ही बहुत कुछ था और हमने भर लिया। जबकि शब्द धुन सुनने का वही व्यक्ति अधिकारी है, वही जीवात्मा अधिकारी है जिस आत्मा के अंदर केवल परमात्मा की इच्छा है और कुछ नहीं। शब्द धुन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। शब्द धुन सुनने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? शब्द धुन सुनने के लिए अपने आप को पूरी तरह से खाली करना पड़ता है। हमारे दिमाग में किसी चीज़ की कोई इच्छा ना रहे। हमारे दिमाग में, हमारे मन में जब हम आँख बंद करके शब्द धुन सुनने की कोशिश करते हैं तो जो हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो सभी की सभी एक साथ ध्यान में आती हैं तो वो वहाँ आकर शोर मचाती हैं।
ये मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है, आपके साथ भी ऐसा ही है, सभी के साथ ऐसा है। तो जब ये शोर मचाती हैं तो आप समझिए इनका शोर वो परमात्मा की धुन हमें नहीं सुनने देगा। इसके लिए हमें खाली करना होगा। यदि हम सुबह सुबह धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक शब्द धुन सुनने की कोशिश करेंगे, शब्द धुन सुनेंगे, तो फिर यदि हम सारा दिन चाहे जो काम धंधा करते रहें, चाहे मुनाफा हो चाहे उसमें घाटा हो, चाहे हमारी दुकान पे ग्राहक आ रहे हों चाहे ना आ रहे हों, चाहे हमारे ऑफिस में हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, हमारी आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी आत्मा निर्लिप्त अवस्था में सभी के साथ सामान्य व्यवहार करती है, सभी के साथ प्रेम और सौहार्द की बात करती है, मैं मेरी की नहीं करती। क्योंकि सुबह सुबह हमने अपने आप को खाली किया है, हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हमारे अंदर कुछ नहीं है। हमने आंख बंद की, साधारण से आसन पर बैठ गए, जिस आसन जो आपको अच्छा लगता उस आसन में बैठ गए, शब्द धुन सुनने की कोशिश की। शब्द धुन हमारे अंदर जो अंधेरा है उसी अंधेरे में हमें शब्द धुन सुनाई पड़ती है। अब यदि बहुत सारा शोर हमारे मन में पहले से ही हो रहा है तो वो शब्द धुन हमें नहीं सुनाई देगी। लेकिन यदि हम पूरी तरह से सचेत होकर आत्मा को परमात्मा के अधीन करते हुए ये शब्द धुन सुनने की कोशिश करें तो हमें उसी अंधेरे में एक आवाज़ सुनाई देती है। कहते हैं आवाज़ हमारी आत्मा को जगाती है। हमारी आत्मा जब इस आवाज़ का बोध करती है तो जो बाहर के और शोर शराबे हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। लेकिन देखिए वो जोर लगातार मारते रहते हैं, वो लगातार चाहते यही है कि हम ये शब्द धुन रोज ना सुन सकें, इसलिए वे फिर शोर मचाते हैं, बार बार शोर मचाते हैं। आशाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं कब शांत होती हैं, ये बार बार आकर हमारे कानों में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में शोर मचाती हैं। लेकिन आत्मा प्रबलता के साथ जब शब्द धुन का अभ्यास करती है तो भाई जैसे जैसे दुनिया का शोर हमारे अंदर आता है वैसे वैसे ही चला भी जाता है। जिस रास्ते आता है उसी रास्ते लौट जाता है। यानी हमारे अंदर जो बहुत कुछ भरा हुआ है वो ऑटोमेटिक खाली होने लग जाता है। वैसे हम कितनी कोशिश करते हैं, खाली नहीं होता, और ऐसे ये खाली हो जाता है। हमें सिर्फ रोज़ रोज़ अभ्यास करने की ज़रूरत तो है। देखो हम वैसे भी सुबह उठते ही हमें क्या अभ्यास हो गया है, हम तुरंत अपने हाथ में लैपटॉप उठा लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं, गप सप करने लग जाते हैं। अरे भाई इसी तरह अभ्यास ये होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि हम प्रसन्न रहेंगे। हमें जो मालिक ने समय दिया है, जो बचा हुआ शेष समय, पता नहीं हमारी ज़िंदगी की कौन सी श्वास आखिरी श्वास है, हमें नहीं पता ना। तो हमें जो भी शेष समय रह गया है उस शेष समय को हम प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे, परमात्मा को याद करेंगे और सारा दिन याद करेंगे। जब सारा दिन हम याद करेंगे उस परमात्मा को, सोचो तो रात में क्या होगा, रात में हम जल्दी सोने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम जल्दी सुबह उठ जाएं। आप देखो हमने सुबह थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़ा सा अभ्यास किया, वाकई में हम शब्द धुन सुनने की कोशिश करते कहाँ हैं। हम में से अनगिनत लोग ऐसे हैं जो शब्द धुन को समय ही नहीं देते, और देते भी हैं तो कोई 5 मिनट, कोई 7 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई विरलाई है जो घंटा 2 घंटा देता है। लेकिन यदि अभ्यास 5-7 मिनट का भी किया जाए तो महीने 1.5 महीने के अंदर ही अभ्यास आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा तक हो जाता है।
और जैसे जैसे शबद धुन हमें स्पष्ट सुनाई देने लगती है, फिर तो हमारी बात और बन जाती है। फिर तो